आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें समय के उस दौर में ले जाएगा जब हमारी महान भारतीय संस्कृति की नींव रखी गई थी, वैदिक सभ्यता। जरा सोचिए, एक ऐसा समय था जब सिंधु नदी की घाटी वेदों के मंत्रों से गूंजती थी। ये वेद प्राचीन ग्रंथ हैं जो हमारे पूर्वजों को जीवन जीने का सही रास्ता दिखाते थे। लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था, जिसने हमारी मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं को आने वाले हजारों सालों तक आकार दिया। ये वैदिक सभ्यता सप्त सिंधु क्षेत्र के उपजाऊ मैदानों में फली फूली, जो 7 नदियों की भूमि थी। यहीं पर एक गहरी और स्थायी संस्कृति के बीज बोए गए थे। आर्य, जो कुशल पशुचारक लोग थे, इस क्षेत्र में आकर बस गए और उन्होंने वेदों के ज्ञान पर आधारित एक जीवंत समाज की स्थापना की। वेद, जो भजन, प्रार्थना और अनुष्ठानों का संग्रह है, उनके जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश बन गए। उनकी सोच और जीवन जीने के तरीके को आकार दिया। वैदिक लोग बहुत आध्यात्मिक थे और प्रकृति की शक्ति में विश्वास रखते थे। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें से प्रत्येक प्रकृति के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता था। अग्नि, जो अग्नि देवता थे, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक थे, जबकि इंद्र, जो वज्र और वर्षा के देवता थे, शक्ति और साहस का प्रतीक थे। विस्तृत अनुष्ठानों और यज्ञों के माध्यम से उन्होंने समृद्धि और खुशहाली के लिए इन देवताओं का आशीर्वाद मांगा। वैदिक सभ्यता ने हिंदू धर्म, जो दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, की नींव रखी और इसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज में व्याप्त है। आइए अब हम इस उल्लेखनीय सभ्यता के दिल में उतरें और इसके बहुआयामी पहलुओं का पता लगाएं। वैदिक लोग एक ऐसे समाज में रहते थे जो उनके धार्मिक विश्वासों से गहराई से जुड़ा हुआ था। धर्म की अवधारणा उनके जीवन में सर्वोपरि थी, जो उनके कार्यों और दूसरों के साथ उनके व्यवहार का मार्गदर्शन करती थी। वे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र, कर्म और इस चक्र से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य में विश्वास करते थे। वैदिक समाज में परिवार का एक केंद्रीय स्थान था, जहां संयुक्त परिवार का चलन था। परिवार के मुखिया के रूप में पिता का अधिकार होता था और बेटों को बहुत महत्व दिया जाता था। महिलाएं हालांकि आमतौर पर घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित थीं, लेकिन उनका सम्मान होता था और धार्मिक समारोहों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, जिसमें कृषि उनकी आजीविका की रीढ़ थी। मवेशियों का बहुत महत्व था, दोनों ही धन के स्रोत के रूप में और पवित्र पशुओं के रूप में। गाय विशेष रूप से समृद्धि और पोषण के प्रतीक के रूप में पूजनीय थी। व्यापार और वाणिज्य भी फला फूला, जिसके प्रमाण से कुशल कारीगरों, व्यापारियों और विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली के अस्तित्व का पता चलता है। वैदिक लोग संगीत, नृत्य और कहानी सुनाने के अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। संगीत उनके धार्मिक समारोहों और सामाजिक समारोहों का एक अभिन्न अंग था। वीणा, एक तार वाला वाद्य यंत्र की मधुर धुन, और मृदंगम, एक ढोल की लयबद्ध थाप हवा में गूंजती थी, जिससे खुशी और उत्सव का माहौल बनता था। कहानी सुनाना मनोरंजन और शिक्षा का एक साधन था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान, मूल्यों और परंपराओं का संचार करता था। वैदिक का प्रासंगिक है। वैदिक सभ्यता हालांकि बहुत पहले चली गई, लेकिन भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ गई। इसका प्रभाव भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। हमारे धार्मिक विश्वासों और सामाजिक रीति रिवाजों से लेकर हमारी कला, साहित्य और संगीत तक, धर्म, कर्म, मोक्ष और पारिवारिक मूल्यों के महत्व की अवधारणाएं हमारे विश्व दृष्टि को आकार देती हैं और हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करती हैं। वैदिक साहित्य, ज्ञान और ज्ञान का खजाना ने विचारकों, दार्शनिकों और आध्यात्मिक साधकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। वैदिक सभ्यता ने एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक ताने बाने की नींव रखी, जो विकसित और प्रेरित करती रहती है। इसकी विरासत लाखों भारतीयों के दिल और दिमाग में जीवित है, जो हमें अपनी प्राचीन जड़ों और अपनी परंपराओं की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, वेदों का ज्ञान प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करता है, जो हमें धार्मिकता, ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। धन्यवाद और जय हिंद।